नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज से हमारा 10th क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप थोड़ा भी पढ़े हो या न पढ़े हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आज से हम आपको जो पढ़ाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आपको टॉपर बनना है तो यह वीडियो को पूरा देखे, अच्छी तरह से देखे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब टोटल का टोटल, जो भी सब्जेक्ट है आपका, मैं टोटल का टोटल पढ़ाऊंगा, है ना। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 महीना बचा हुआ है, अक्टूबर से पढ़ के आप फरवरी में एग्जाम देकर टॉपर बन सकते हैं। हम वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो मोस्ट वीवीआई हो एग्जाम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिकी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 प्रश्न हम लिए हैं आज। अच्छी तरह से समझिए आप और देखिए आपका कितना स्कोर आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम साथियों। देखिए क्या है, कक्षा 10वीं भौतिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है साथियों। पहला प्रश्न क्या है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या है प्रश्न, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है ना, वो है अवतल। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है, क्योंकि छोटा छोटा दाढ़ी नहीं दिखता है, इसलिए अवतल दर्पण में बड़ा चित्र दिखता है, बड़ा दाढ़ी दिखता है, इसलिए उसको सुविधा होता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में दिया है अनंत, ऑप्शन बी में दिया है 0, ऑप्शन सी में दिया है 100, ऑप्शन डी में दिया है 50। यानी अनंत, 0, 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो साथियों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम साथियों। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। क्या बोला, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा और आवर्धित, ऑप्शन ऑप्शन बी उल्टा और आवर्धित, ऑप्शन सी सीधा एवं उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, हमेशा सीधा, और क्या होता है, आवर्धित। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सीधा और आवर्धित, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। विद्युत प्रश्न है चौथा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी कूलम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक साथियों कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब। नेक्स्ट प्रश्न, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है। तो ऑप्शन ए है 24 कैरेट, ऑप्शन बी 22 कैरेट, ऑप्शन सी 16 कैरेट, ऑप्शन डी 15 कैरेट। तो साथियों, आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है ना, प्योर नहीं होता है, कुछ मिलावटी होता है, यानी 22 कैरेट होता है। आभूषण बनाने वाला सोना कौन होता है, कितने कैरेट, 22 कैरेट। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण होगा। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, डी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, प्लस वाला है तो उत्तल होगा। कौन सा दर्पण होगा, गोलीय दर्पण उत्तल होगा। उत्तल दर्पण होगा, प्लस दिया है तो उत्तल, माइनस रहता तो अवतल होता। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या बोला, नेक्स्ट प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक ऋणात्मक दोनों, ऑप्शन डी 0। तो साथियों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। साथियों, हम देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए साथियों, 7वां प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन और ऑप्शन डी घूर्णन। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है साथियों प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए, किलोवाट घंटा एक इकाई है। क्या बोला, किलोवाट घंटा एक इकाई है। ऑप्शन ए ऊर्जा की, ऑप्शन बी शक्ति की, ऑप्शन सी विद्युत आवेश की और ऑप्शन डी धारा की। तो किलोवाट घंटा इकाई किसका है, शक्ति का। क्या चीज का, शक्ति का।
किलोवाट घंटा एक इकाई है किसका? शक्ति का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 9वां, फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत ऊष्मीय पर काम करता है। किस पे कार्य करता है? तो विद्युत ऊष्मीय पर काम करता है यह। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक यूनिट ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन ए 3.6 गुने में 10 का पावर 3 जूल, ऑप्शन बी 3.6 गुने में 10 का पावर 5 जूल, ऑप्शन सी 3.6 गुने में 10 का पावर 4 जूल, ऑप्शन डी 3.6 गुने में 10 का पावर 6 जूल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 3.6 गुने में 10 का पावर 6 जूल। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रकाश गमन करती है। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? प्रकाश गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी तिरछी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी कोई दिशा में नहीं। तो प्रकाश हमेशा गमन करती है सीधी रेखा में। किस रेखा में गमन करती है प्रकाश? तो सीधी रेखा में गमन करती है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम साथियों, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी अग्र। ऑप्शन डी क्या चीज है? अग्र। तो देखिए साथियों डायोप्टर हो जाएगा लेंस का ऐसा क्षमता का ऐसा मात्रक, डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है यानी सबसे कम होता है? किस रंग का विचलन यानी सबसे कम होगा? न्यूनतम का मतलब कम। लाल का ऑप्शन ए लाल का, ऑप्शन बी पीला का, ऑप्शन डी ऑप्शन सी नीला का, ऑप्शन डी बैगनी का। तो साथियों लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है यानी न्यूनतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिश धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों बैटरी से दिश धारा प्राप्त होती है। बैटरी से दिश धारा और बिजली से प्रत्यावर्ती धारा। उम्मीद है साथियों आपको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न हम। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम साथियों। देखिए 15वां प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में ऑप्शन ए समान होती है, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न होती है यानी अलग अलग होती है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों होती है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न होते हैं यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों। अब हम देखते हैं 1 जूल का मान होता है। ऑप्शन ए 0.24 कैलोरी, ऑप्शन बी 4.18 कैलोरी, ऑप्शन सी 0.42 कैलोरी, ऑप्शन डी 2.4 कैलोरी। तो क्या हो जाएगा साथियों 1 जूल का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 0.24 कैलोरी हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। क्या बोला? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी ज्यादा, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम। निर्वात में प्रकाश की चाल कम होती है, उससे कम होता है वायु का। सबसे ज्यादा निर्वात का, उसके बाद वायु का, उसके बाद ही किसी का। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न, लेंस मुख्य फोकस की संख्या, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम साथियों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या बोला? 19वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है साथियों? अनंत होती है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस का आवर्धन m होता है, v बट्टे में u, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी u बट्टे में v, u इंटू में v, सी में u बट्टे में v, ऑप्शन डी u प्लस में v। तो साथियों अवतल लेंस का आवर्धन यानी m होता है v बट्टे में u। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए जूल,
ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। तो साथियों विभवांतर और विभव दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आम मीटर का प्रतिरोध होता है ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी बहुत बड़ा, ऑप्शन सी यहाँ पे साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा बहुत बड़ा, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आम मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत बड़ा यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा, देख लीजिए अच्छी तरह से साथियों। आप समझ गए होइएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 22 नंबर आम मीटर का प्रतिरोध बहुत बड़ा होता है। ऑप्शन ए छोटा दिया है, ऑप्शन बी बड़ा दिया है, ऑप्शन सी बहुत बड़ा दिया है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो बहुत बड़ा होता है, आम मीटर का प्रतिरोध बहुत बड़ा होता है। अब देखते हैं हम साथियों नेक्स्ट प्रश्न। देखिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एम्पियर ने, ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी फैराडे ने, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था। समझ गए होइएगा उम्मीद है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 24 का, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है रे बच्चे? क्या होगा? तो ओम, ऑप्शन बी ओम पर मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन डी ओम मीटर। तो साथियों विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, ऑप्शन ए 220 वोल्ट पर दिश धारा, ऑप्शन बी 12 वोल्ट पर दिश धारा, ऑप्शन सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन डी 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है हमारे घरों की बिजली आपूर्ति। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 26वां, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? क्या बोला साथियों? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, स्विच लगाए जाते हैं, क्या साथियों? स्विच लगाए जाते हैं, ऑप्शन ए ठंडे तार में, ऑप्शन बी गर्म तार में, ऑप्शन सी भूयोजित तार में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों स्विच लगाए जाते हैं हम हमेशा गर्म तार में यानी लाल तार में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? क्या बोला? नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है साथियों। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? यानी कोई वस्तु को मानव खुली आंखों से देखता है तो उसका प्रतिबिंब कितने बराबर में बनता है, कितने बट्टे में बनता है? तो देखिए ऑप्शन ए 1/10 सेकेंड तक, ऑप्शन बी 1/8 सेकेंड तक, ऑप्शन सी 1/16 सेकेंड तक, ऑप्शन डी 1/18 सेकेंड तक। तो साथियों 1/10 सेकेंड तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मानव की आंखों पर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। तो साथियों विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस अक्रिय गैस भरा जाता है। निष्क्रिय गैस दिया है तो निष्क्रिय गैस हो जाएगा। अब देखते हैं हम साथियों नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण का सूत्र है ऑप्शन ए 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/v, ऑप्शन बी 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f, ऑप्शन सी 1/f प्लस में 1/v बराबर में 1/u, ऑप्शन डी 1/f प्लस में 1/v बराबर में 1/-u। तो साथियों दर्पण का सूत्र होता है ऑप्शन ए 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कार्य करने की शक्ति के मेरे नानाओ ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा।
कार्य करने की शक्ति को क्षमता कहते हैं, सॉरी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, खिलौने में किस प्रकार का सेल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सूखा सेल, ऑप्शन डी डेनियल सेल, ऑप्शन सी सौर सेल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों, खिलौने में किस प्रकार का सेल किया जाता है उपयोग? तो सूखा सेल उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पे वायुमंडल होता ही नहीं है, इसीलिए वहां से क्या दिखता है? काला दिखता है, आकाश का रंग काला दिखता है। अब देखिए साथियों, 35वां क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी मात्रक विहीन। तो किसी लेंस का उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है, इसका एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है, इसका एसआई मात्रक नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों, निम्न में से सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है? ऑप्शन ए हवा में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी शीशा में, ऑप्शन डी हीरा में। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो हवा में होता है साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, यानी स्पेशल स्थल है। ऑप्शन ए फसल क्षेत्र, ऑप्शन बी नदी तट, ऑप्शन सी समुद्र तट, ऑप्शन डी वन, यानी वन हो जाएगा साथियों। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन। नेक्स्ट प्रश्न, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है साथियों? तो उत्तल दर्पण में बनेगा। किसमें बनेगा? उत्तल दर्पण में। देख लीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा है, नीचे था इसीलिए नहीं दिखता होगा, अब देख लीजिए, समझ गए। निम्न में से सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो हवा में। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या चीज है? तो वन। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में। उम्मीद है साथियों आपको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी पांच, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों, प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह होता है? ऑप्शन ए उठा हुआ, ऑप्शन बी धसा हुआ, ऑप्शन ऑप्शन सी टेढ़ा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है साथियों? धंसा हुआ होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, मोटरसाइकिल के अग्रभाग में लगा होता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों, मोटरसाइकिल के अग्रभाग में लगा होता है अवतल दर्पण, यानी जो उसका हेडलाइट होता है उसमें क्या चीज लगा रहता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है, बड़ा छोटा दोनों बनता है। तो एक को दर्पण है जिसमें बड़ा बनता है, वो है अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति है? ऑप्शन ए 80 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 70 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज हो जाता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो साथियों, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम साथियों। अब देखिए, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? क्या बोला साथियों? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो साथियों, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। पुतली नियंत्रित कौन करता है? है ना, पुतली को नियंत्रित
पुतली नियंत्रित कौन करता है? पुतली को नियंत्रित कौन करता है? तो देखिए साथियों, यहाँ पे को लिखना था। पुतली नियंत्रित कौन करता है? तो ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी नेत्र गोलक, ऑप्शन डी कॉर्निया। तो देखिए साथियों, पुतली को नियंत्रित करता है आइरिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी आवर्धन, ऑप्शन डी वर्कता केंद्र। तो साथियों, हम प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? ऑप्शन ए ध्वनि में, ऑप्शन बी विद्युत में, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा में, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा में। तो साथियों, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 49 का पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो साथियों, पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत तो सूर्य ही है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न होगा साथियों, 50वां प्रश्न है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। उम्मीद है साथियों, यह वीडियो आपको समझ आ गया होगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में।